जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्टिंग पढ़ाएंगे, सब निर्देशन। ये छोटा चैप्टर के साथ साथ ना आपको जो है मजेदार भी है, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें कुछ इतना इतना होला शब्द दिया हुआ है कि याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको, समझे। और कुछ ही पॉइंट इसमें ज़्यादा पूछता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो कम ही पूछेगा। देख लीजिए डायरेक्टिंग होता क्या है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ ले क्या, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, और अंतिम कौन सा होता है, कंट्रोलिंग। तो उसके बाद पढ़ेंगे निर्देशन करना। किसको बोला जाता है, नाम से पता चला, निर्देश करना मतलब क्या, ऑर्डर देना टाइप का। एक डायरेक्टर डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्टिंग बोलते किसको है वो समझते हैं। देखिए ये क्या करता है, जैसे कि मुकेश अंबानी कहाँ का डायरेक्टर है, मुकेश अंबानी हो गया आपको रिलायंस कंपनी का। टाटा हो गया किसका डायरेक्टर है, टाटा कंपनी का डायरेक्टर कौन है, रतन टाटा। तो ये सब क्या कौन हो गया, डायरेक्टर हो गया, जो कि बिजनेस में क्या होगा क्या ना वो डायरेक्ट करते रहता है। इस तरीके से आदमी को मोटिवेट करता है कि तुम इतना काम कर लोगे तुमको 1 लाख रुपया दे देंगे, या तुमको गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, या तुमको वीज़ा बना देंगे, घूमने के लिए भेज देंगे। तो डायरेक्टर का काम रहता है काम करवाना, समझे। तो अर्थात क्या, निर्देशन का अर्थ क्या होता है कि वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि आपको गाइडलाइंस देगा, अच्छा इस दिशा में जाओ, नोट को वहाँ नहीं टाइट करो, यहाँ पे टाइट करो, मतलब क्या, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा आपको, उसका इंस्ट्रक्शन देगा आपको, मतलब क्या, पथ प्रदर्शन देगा, किस रास्ते पे जाना है, किस किस से बात करना है, कितना माल बेचना है, कितना माल नहीं बेचना है, सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कौन, एक डायरेक्टर बोलेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए कि कोई काम करते करते क्या करता है, बोर हो जाते रहता है या फिर काम नहीं करते रहता है, तो डायरेक्टर का काम है उसको मोटिवेट करना, काम करने के लिए क्या करना, अभिप्रेरणा देना। चाहे वो पैसा देकर बोलेगा, ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम 1 लाख माल बेचा दो मेरा, और तुमको जो है ना वो गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, तो आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। क्या बोलेगा, 1 लाख तुम माल बेचाएगा ना, 1 लाख का माल बेचा देगा तुम, 1 लाख का माल बेचा देगा तुम, तो हम क्या करेंगे, तुमको इसमें से 10,000 रुपया दे देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे। सैलरी तो तुमको देवे करते हैं, एक्स्ट्रा दे देंगे। तो डायरेक्टर जो करेगा तो आपको वो काम करना जो है ना एम्प्लॉय सब शुरू कर देगा। तो एक डायरेक्टर का काम क्या रहता है आपको, कि निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना और उसे अभिप्रेरणा देना। याद रखिएगा, उसी को बोला था डायरेक्टिंग को, उसी को बोला था क्या, डायरेक्टिंग। समझ की बातों को, इसको और डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा आगे। और देखिए फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, हम आपको बताए थे कि फीचर्स याद नहीं करना पड़ेगा आपको, इसका गारंटी हम लेते हैं। चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग का हो, या फिर चाहे वो काला काला कुछ लग गया, प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, या डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, 5 कुछ पार्ट है मैनेजमेंट का। किसी का फीचर्स मतलब विशेषता आपको याद नहीं करने देंगे हम, याद अब ये हो जाएगा। देखिए विशेषता किसको बोलता है आपको तो पता ही होगा क्या, जैसे कि मोबाइल में फीचर्स होता है कि 108 मेगापिक्सल है, हाँ ओप्पो रेनो 2 है, उसके बाद पता नहीं मेगापिक्सल रहता है, उसके बाद ये प्रोसेसर वगैरह सब रहता है, जो सब रहता है, तो उसका क्या हो गया, फीचर्स। उसी तरह से डायरेक्टिंग किसका फीचर्स क्या हो गया, विशेषता क्या होता है। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का सब फंक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी और कंट्रोलिंग भी, मतलब पांचों का पांचों फंक्शन क्या है आपको इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या हो जाएगा, पांचों का पांचों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए, जिसमें से एक डायरेक्टिंग हो गया। तो ये तो आपको एवरग्रीन है, हर एक में आप लिख दीजिएगा फीचर्स में कौन चीज़, डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें लिख दीजिएगा। स्टाफिंग में क्या लिखे हुए थे याद है ना, स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लानिंग में क्या लिखे थे, प्रबंध नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, ये सब लिखे हुए थे कि नहीं बताइए। तो ये आपको याद करना नहीं पड़ेगा, एक में याद करेगा सब में हो जाएगा। पहला तो ये चीज़। दूसरा फीचर विशेषता क्या होता है इसका, कि डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक चीज़ बताइए, मुकेश अंबानी एक बार बोलेगा कि तुम इतना का माल बेच दो, उसका छोड़ देगा काम करना, डायरेक्टिंग करना नहीं ना, वो बार बार करते रहेगा। मैनेजर को हमेशा ये बोलेगा कि तुम ये काम करो, वो काम नहीं करो, तो मतलब ये हमेशा चलते रहता है डायरेक्टिंग का काम, समझे। डायरेक्टिंग का काम हमेशा चलते रहता है, वो एक बार नहीं, एक बार बोल के उसका चुप नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता डायरेक्टिंग, वो हमेशा काम चलते रहता है, क्योंकि बिजनेस आपको हमेशा चलते रहता है ना, इसलिए डायरेक्टिंग में हमेशा चलती रहेगा। जब तक बिजनेस चालू रहेगा तब तक डायरेक्टिंग चालू रहेगा। याद रखिएगा, निर्देशन जो है ना एक सतत प्रक्रिया है, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक डायरेक्टिंग होते रहेगा उसमें। चाहे दुकानों चलाते हैं तो 3-4 गो आदमी रहता है, तो एक आदमी रहता है ना मालिक डायरेक्टिंग करते रहो, इसको वहाँ पे रखो, इसको वहाँ पे रखो, इसको उधारी माल दो, इसको उधारी माल मत दो, तो ये बोलता है। तो वो रहता है आपको क्या, कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, हर टाइम चलते रहता है, हरदम। डायरेक्टिंग इज परवेसिव, इसका मतलब क्या समझते क्या होता है, हिंदी में होता है सर्वव्यापक। भगवान क्या है, सर्वव्यापक है ना, हर जगह है ना, उसी तरह से डायरेक्टिंग भी हर जगह किया जाता है। जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी करेगा और पटना में जो उसका ब्रांच है, या फिर दरभंगा, दिल्ली ले लीजिए, या फिर आपको ले लीजिए मधुबनी, मतलब यहाँ सब पे ब्रांच है ना, इसका शाखा है ना,
इसका कंपनी है ना, दरभंगा में भी, दरभंगा बोलते हैं इसके, पटना में भी है, दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, तो हर जगह जो है ना आपको डायरेक्टिंग का काम होते रहेगा। सो ना बेंगलोर में होगा और यहाँ पे पटना में नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। डायरेक्टिंग का काम, प्लानिंग का काम, ऑर्गेनाइजिंग का काम, स्टाफिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम, पाँचों काम हर एक जगह होते रहेगा, याद रखिएगा, समझे। तो निर्देशन क्या होता है, सर्वव्यापक रहता है, एक जगह नहीं सब जगह इसका उपयोग किया जाता है, किसका, निर्देशन का। तो याद रखिएगा एक बात, तो निर्देशन का प्रयोग हर एक जगह किया जाता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, सही बात है। देखिए इसमें क्या होता है, प्लानिंग मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइज संगठन और स्टाफिंग तक क्या किया, अभी जो 3 को पढ़ चुके हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब दिमाग से काम लेते थे। प्लानिंग वो सोच लेते थे कि हमको 1 महीना में 1 लाख कमाना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं, 1 लाख कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमको बाइक खरीदना पड़ेगा, हमको नया मशीन खरीदने का पड़ेगा, वो हम कर लिए। उसका नया आदमी को हायर करना पड़ेगा, तो स्टाफिंग में कर लिए, नया आदमी को रख लिए काम पर। लेकिन डायरेक्टिंग में उस आदमी जो रखे हुए हैं उससे काम करवाते हैं, असल में फिजिकली काम करवाते, जाओ वहाँ से माल लाओ, ये काम करो, इतना बेचो, ये करो, वो करो, मतलब डायरेक्टर यही सब काम करवाता है। मुकेश अंबानी देखता है क्या क्या काम करवाते रहता है, उसी तरह से देख लीजिए। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपको डायरेक्टर जो डायरेक्टिंग करता है उसमें काम दिया जाता है कि तुम इतना काम कर दो आज, और आज तुम्हारा छुट्टी, या फिर 1 महीना के अंदर तुमको इतना काम करना है, या 1 साल के अंदर तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो ये क्या कर देता है, डायरेक्टिंग करने से काम को शुरुआत हो जाता है। निर्देशन कार्रवाई आराम कर देता है, मतलब काम काज जो है आराम कर देता है निर्देशन, समझे। निर्देशन जब भी होता है, जो भी करे, जो करता है उसको बोला जाता है क्या, डायरेक्टर, निर्देशक, समझ गए। स्कूल में भी आपका होगा निर्देशक। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही बात है। एक चीज़ बताइए, आप स्कूल में आपके सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर जरूर होंगे, तो एक चीज़ बताइए, आप कभी जाके डायरेक्टर को बोले कि ओ डायरेक्टर जे तो बाथरूम गंदा जाके साफ करिए, तो नहीं ना, आपको बोल सकते हैं जाके पढ़िए, या फिर आप उसके स्टाफ हुए हैं तो आपको बोलेगा कि ये सब काम कर लीजिए, बाथरूम साफ कर दीजिए, जाके पानी वहाँ पे मार दीजिए, ये काम करिए, वो काम करिए, डायरेक्टर बोल सकता है। मतलब क्या, टॉप से बॉटम की तरफ डायरेक्टिंग होते रहता है। वो नहीं निचला आदमी आएगा, कोई नौकर आएगा बोलेगा कि डायरेक्टर तुम जाके ये काम कर दो, नहीं। डायरेक्टिंग कब होता है, नीचे, ऊपर से नीचे में होता है, ऊपर से नीचे, मतलब का मालिक अपने नौकर को या मालिक अपने से नीचे वाले को दे सकता है, दूसरा आदमी नौकर नहीं बोल दे सकता है ऑर्डर, समझे। या फिर डायरेक्टिंग नीचे वाला नहीं कर सकता है, हाँ बोल सकता है कि सर इसको ब्लीचिंग पाउडर से साफ करेंगे तो बढ़िया से हो जाएगा, आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए ना, सजेशन थोड़ा बहुत दे सकता है, हाँ। लेकिन ये जो बोलेगा कि तू आप ही साफ कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टिंग का काम क्या होता है, साफ साफ बताए थे, डायरेक्टिंग मतलब क्या, जो करता है उसको डायरेक्टर बोलता है। डायरेक्टिंग करता है कि अपने बिजनेस में काम करवाना, अच्छे से काम करवाना, अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत का समाधान करना, समझे। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, समझ गए। वो काम किसका रहता है, डायरेक्टर का, डायरेक्टिंग के अंदर, और जो प्रोसेस होता है उसके अंदर उसको डायरेक्टिंग बोला जाता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मतलब समझते हैं, तत्व, निर्देशन के तत्व, इसका मतलब समझते हैं निर्देशन के कितने भाग हैं, निर्देशन के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, समझे। निर्देशन किस किस चीज़ों से बना हुआ है, उसकी का मतलब होता है एलिमेंट्स, मतलब का तत्व। तो देख लेते क्या क्या तत्व है इसका। पहला होता है सुपरविजन, पर्यवेक्षण, अर्थात क्या, जो भी निर्देशन होगा ना, मुकेश अंबानी हो या फिर आपको भी कोई काम पे रख दिया, आप कोई मालिक अब बोलेगा कि तुम जो है ना डायरेक्टिंग करना पूरा बिजनेस का, पूरा स्कूल को तुम मान लीजिए थोड़ा दिन के देर के, पूरा स्कूल को तुम संभालना, तो आप क्या करिएगा डायरेक्टिंग में, पहला आप काम करिएगा क्या, सुपरविजन का, मतलब पर्यवेक्षण का। अर्थात क्या, आप बोलेगा कि गाइडिंग दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन दीजिएगा और देखते रहिएगा कोई काम है कर रहा है कि नहीं, समझे। और दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति देखभाल करना, पहला काम ये रहेगा कि देखिए आपको काम हो रहा है कि नहीं। दूसरा काम आप करेगा कि अगर काम नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत हो रहा है तो किस तरीके से उसको सॉल्यूशन देंगे, वो भी आप काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप देख के चले जाइए, काम हो रहा है नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, ऐसा रहता है कि बाबूजी सब क्या बोलता है कि जाके बाबू लेबर देख लो काम कर रहा है कि नहीं, तो बच्चा सब नया नया रहता है तो क्या करता है, जाके देख के आ जाता है, नहीं, तो वो सुपरविजन नहीं हुआ। सुपरविजन क्या होता है, अगर वो गलती कर रहा है मसाला मिलाने में या फिर ईंटा जोड़ने में कुछ भी, तो आप उसको बताइए भी कि आप गलत कर रहे हैं, इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। तो सुपरविजन का मतलब ये होता है, अगर कोई भी डायरेक्टर जो रहता है, डायरेक्टिंग जो करता है मतलब निर्देशन जो प्रदान करता है किसी आदमी को, वो पहला काम क्या करता है कि सुपरविजन उसके अंदर रहना चाहिए, कि पर्यवेक्षण के गुण रहना चाहिए, समझ गए, डायरेक्टिंग के अंदर। दूसरा उसके अंदर आप देखिएगा कम्युनिकेशन, हर एक आदमी डायरेक्टर नहीं बन जाता, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर रहता है। देखिए संप्रेषण, अर्थात क्या, हम देखिए अगर मान लीजिए आपको हम कुछ बातचीत किया, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी बता रहे हैं पूरा बुक, अगर आप समझ भी नहीं करिएगा,
बताइए, तो कम्युनिकेशन होगा अपना दोनों का, आदान प्रदान होगा विचार का, नहीं ना होगा। तो वही होता है क्या, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है कि संदेश और विचारों को एक दूसरे से व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है ताकि वे एक दूसरे को आसानी से समझ जाए, उसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन को आप और हम दोनों के बीच, मान लीजिए दो आदमी है, इस तरीके से बताना ताकि आप आसानी से समझ जाए, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो दूसरा तत्व क्या हो गया कि कोई भी डायरेक्टिंग करेगा, कोई भी डायरेक्टर रहेगा, मुकेश अंबानी रहे, टाटा रहे, या आप रहे या हम, तो दूसरा उसके अंदर क्या रहना चाहिए, वो कम्युनिकेशन देखता है कि आपको इतना कैपेसिटी रहना कि चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को आसानी तरीका से बता दें। तो दूसरा क्या रहना चाहिए आपके अंदर, कम्युनिकेशन, संप्रेषण। दूसरा तत्व क्या हो गया डायरेक्टिंग के अंदर, संप्रेषण। कोई भी आदमी डायरेक्टिंग करता है, मुकेश अंबानी अगर डायरेक्टिंग करता है तो उसके अंदर क्या रहना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए, ताकि वो जो आदमी जिससे काम करवाना चाहता है उसको अच्छे से समझा पाए कि देखो बेटा, इसको जो है ना तुम इस तरीके से करोगे ना, एक एक महीना में तुम जो है 5 लाख का माल बेच दोगे, और उस तरीके से करोगे तो नहीं बेच पाओगे। तो वो होता है, समझे। फिर तीसरा रहता है आपको क्या, लीडरशिप। एक डायरेक्टिंग के अंदर आता है लीडरशिप एलिमेंट में, मतलब क्या, नेतृत्व करना। नेतृत्व करना क्या होता है, आप सुने होंगे भाषण, लीडर का भाषण सुने होंगे, वो इसका लालू का, वो क्या बोलता है, अरे यादव को कोई पटक पाया है, यादव को तो भैंसियों ने पटक पाया है, तो मोदिया कैसे पटकेगा। अर्थात क्या, वो आदमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब क्या, आदमी को इस तरीके से प्रभावित कर रहा है कि यादव से पूरा जुट जाता है उसमें, हर एक यादव जुट जाता है उसमें, बोलेगा जो लालू वही करते रहता है। तो लीडर का गुण रहता है बहुत बड़ा कि लीडर का काम ही रहता है कि आप अपने अनुयायी को या फिर आपके नीचे जो भी है आदमी है उसको आप प्रभावित इस तरीके से करिए कि आपका वो बात माने, आपके रहने बिना से भी वो काम करते रहे। तो लीडरशिप उसको बुलाता है, लीडर उसको बुलाता है, राजनेता उसको बुलाता है जिसके अंदर लीडरशिप वाली गुण रहता है, समझे। तो एक डायरेक्टर भी दिखेगा उस तरीके से बोलेगा बिजनेस में कि आप वो काम कंटिन्यूस करते रहिएगा। लीडर में ये गुण रहता है बहुत बड़ा कि आपको इस तरीके से प्रभावित कर देगा ना कि आप काम करते रहिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, लीडरशिप में क्या होता है पता है, अगर मान लीजिए आप 10 आदमी मिलकर कोई काम किए, हमको काम दिया गया कि 10 आदमी मिलकर कि हमको पाकिस्तान को उड़ाना है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए पाकिस्तान को उड़ाना, या फिर कुछ भी मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर करना है, या फिर आपको पाकिस्तान का किसी भी आदमी को मारना है, तो हम लोग जो मारेंगे 10-15 आदमी टीम बना लेंगे, 10 मान लीजिए 10 आदमी का, 10 आर्मी का टीम बन जाएगा। अब ये टीम जो बन जाएगा 10 आदमी का, तो क्या होगा पता है आपको, तो अगर मान लीजिए कि हम सही में एक आदमी को मारना था, एक आदमी को मार दिए, सही में मार दिए, तो जो लीडर रहेगा इस सब का, जो मालिक रहेगा, जो सबसे ऊपर रहेगा, वो क्या बोलेगा पता है, मेरे कारण नहीं मरा, ये 10 आदमी के कारण मरा, अगर 10 आदमी नहीं रहता तो हम एक आदमी को नहीं मार पाते, उस जो है गद्दार को नहीं मार पाते। अर्थात क्या, लीडर ये बताता है कि हम काम नहीं किए हैं, सबसे बड़ा गुण रहता है कि हम नहीं काम किए, हम जो है इस 10 आदमी के कारण कर पाए, मतलब जो मेरे नीचे काम करता है उसको पूरा श्रेय दे देना। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉप करता है, क्या बोलता है, हम नहीं टॉप किए हैं, हमारे इसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है, टीचर का है। अर्थात क्या, उसी वही लीडर हुआ मेन जिसके अंदर दूसरे को प्रभावित करने का गुण हो, तो लीडर रहता है, लीडरशिप। तो ये तो तीसरा एलिमेंट क्या हो गया इसके अंदर तत्व, तीसरा भाग क्या हो गया, आपको नेतृत्व करना आना चाहिए, तब डायरेक्टिंग कोई कर पाएगा। चौथा होता है क्या, मोटिवेशन। अर्थात क्या, एक लीडर को देखिएगा, मोटिवेशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपुल एट द टाइम ऑफ वर्क। मतलब क्या, अभिप्रेरणा से अभिप्राय निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। मतलब क्या हो गया, निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में जो है ना दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अभिप्रेरणा से अभिप्राय निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया से, ये भी हो सकता है। देखिए, या फिर इसको आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, अभिप्रेरणा का परिभाषा में जो बुक का हो वो लिख लीजिएगा, अगर ये समझ में आएगा। मोटिवेशन मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको पता होगा मोटिवेशन, अभी तो रील का मोटिवेशन बहुत चल रहा है। अर्थात क्या, काम आपसे करवाना है तो आप तो इसे नहीं करिएगा, भाई आपको जितना काम देगा उतने नहीं करिएगा, लेकिन आपको ज़्यादा काम करवाएंगे तो ज़्यादा काम करवाने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको बोलेंगे क्या, एक महीना में आप 1 लाख पेन बेच दीजिएगा ना, तो उसमें से हम 10,000 रुपये आपको दे देंगे। तो आपको मोटिवेशन, अच्छा इस महीना हम ज़्यादा पेन बेचेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। आपको हम ही बोल देंगे कि अगर आप अच्छा से काम करिएगा, फिर आप मान लीजिए कि
कंपनी बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, हम आपको एगो कार गिफ्ट कर देंगे तो आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। तो मोटिवेशन देगा तो काम करना शुरू कर देता है। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, आपको 4 चीज़ें आता है। पहला चीज़ क्या आता है आपको कि पहला चीज़ क्या होता है आपको, सुपरविजन। कोई भी डायरेक्टर रहता है वो सुपरविजन करता है। दूसरा आपको क्या रहता है, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर रहना चाहिए। तीसरा लीडरशिप और चौथा मोटिवेशन। ये चारों को मिला के एक डायरेक्टिंग बनता है, समझे। इन चारों को मिला के क्या बनता है डायरेक्टिंग बनता है। तो डायरेक्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। डायरेक्टिंग बोलते किसको है, तो आपको समझ में आ गया कि मतलब दूसरे से काम कराना इस तरीके से आपको भी आना चाहिए। ऐसे नहीं दूसरे से काम करवा रहे हैं, आपको आ ही नहीं रहा है, वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है आपको पता ही नहीं है। तो डायरेक्टर में गुण रहता है कि वो जो काम करवाएगा दूसरे से, डायरेक्टिंग जो करेगा, तो उसके पास भी वो गुण रहना चाहिए, तभी वो बढ़िया डायरेक्टर हो सकता है, तो नहीं रह सकता, याद रखिएगा, समझे। अभी भी फिजिक्स वाला का ट्रेंड चल रहा है, पता है ना, फिजिक्स वाला कुछ दिन से नहीं पढ़ा रहा था, अभी थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाता है। अर्थात क्या, वो जो डायरेक्टिंग करता है सब कुछ तो देखता है, देख रेख जो करता है, तो वो देखता है ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं। अब कौन क्या पढ़ा रहा है उसको खुदे नहीं जानकारी रहेगा, तो कभी देख पाएगा, सुपरविजन कर पाएगा नहीं ना। तो वो उसके अंदर गुण रहता है डायरेक्टिंग के अंदर। अर्थात इसका कोई पूछेगा डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स बोलिए या डायरेक्टिंग का भाग बोलिए, बोलेंगे 4 भाग है। कौन कौन बता दीजिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षक जो है, इसके अंदर क्या रहता है, ये मिडिल मैन रहता है, सही बात है। मालिक और नौकर जो 10 आदमी 15 आदमी जो काम कर रहा है, उसके बीच में जो एक आदमी देखने वाला जो रहता है, उसी को बोलते हैं सुपरविजन करना, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, वो मिडिल मैन रहता है। इसका काम क्या रहता है पता है, कि लेबर सबसे फीडबैक लेते रहो, काम जो कर रहा है तुमसे नीचे में, उससे फीडबैक लेते रहो कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है, सही से हो रहा है तो क्यों सही से हो रहा है, हर एक चीज़ का फीडबैक लेना होगा, लेता रहता है कौन, सुपरविजन के अंदर, समझे। डायरेक्टर जो क्या करते रहता है, सुपरविजन के अंदर क्या करता है, फीडबैक लेते रहता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी कौन प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टर प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टिंग के अंदर, समझे। तो सुपरविजन के अंदर ये रहता है। मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ये आपको पूछे जाता है इस टॉपिक में से, मोटिवेशन के अंदर। तो मोटिवेशन का परिभाषा पूछ सकता है, समझे। उसके आपको पूछ सकता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ सकता है, उसे हम वैसे ही लिख दिए, ये नहीं पूछते रहता है। फिर भी अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, इसका जरूरत क्या पड़ती रहता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है, क्यों। क्योंकि अगर किसी आदमी को मोटिवेट कर देंगे ना, तो उसको जो है ना 1 घंटा में, अगर मान लीजिए कि एगो काम को 1 घंटा में करता था तो आधे घंटा में करना शुरू कर देगा। मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी उसके अंदर, उत्पादकता जो है बढ़ जाते रहता है। अगर मोटिवेशन दे देते रहता है, आपको मोटिवेशन दे देंगे कि 400 नंबर ले आइएगा तो आपको लैपटॉप देंगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करिएगा, पढ़िएगा, तो वो होता है मोटिवेशन। दूसरा आपको क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल भी प्राप्त हो जाता है। मतलब कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो भी चाहता है वो प्राप्त हो जाता है, किससे, मोटिवेशन के थ्रू। अगर मोटिवेशन देंगे ना अपने से नीचे वाला आदमी को, तो वो आदमी काम करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू करेगा, तो मेरा बिजनेस बढ़वे करेगा। हम जो चाहते हैं 1 महीना में 1 लाख कमाना, तो 1 लाख कमाइए लेंगे, तो हमारा गोल प्राप्त हो ही जाएगा। संगठन उद्देश्य जो हम सेट किए हुए थे 1 महीना में 1 लाख कमाना, वो प्राप्त हो जाएगा। मोटिवेशन से और क्या होता है आपको, कि कम एब्सेंट होते रहता है, सही बात है। मोटिवेशन जिसके अंदर रहेगा कि हमको 400 नंबर लाना है, तो क्लास हो जाएगा कि नहीं रोज, बताइए। मेरा वीडियो देखेगा कि नहीं रोज, जरूर देखेगा। तो मोटिवेशन के अंदर ये सब आता है। ये मोटिवेशन 2 तरह का हो सकता है, या तो मॉनेटरी हो सकता है या नॉन मॉनेटरी, जिसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी बोलते हैं, मौद्रिक या अमौद्रिक। मोटिवेशन मतलब क्या, हम आपको पैसा दे के भी मोटिवेट कर सकते कि देखो, वेतन और भत्ता देके, मतलब वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता सब देके तुमको बोलेंगे कि अगर तुम इतना काम कर दोगे तो तुमको ये देंगे। या तुमको बोलेंगे तुमको 50,000 रुपये तो महीना देवे करते हैं, अगर तुम 1 महीना में 1 लाख कमा लिया तो हम तुमको उसके अलावा 10,000 रुपया दे देंगे। तो आपके अंदर मोटिवेशन आना शुरू कर देगा। मोटिवेशन आना शुरू करेगा तो आप ज़्यादा काम करिएगा, समझे। फिर आपको हम बोलेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम आपको पेंशन देंगे, 40 लाख रुपया दे देंगे, तो आपको अंदर मोटिवेशन आएगा, अच्छा अभी रिटायरमेंट करेंगे तो हमारा ये पैसा मिलवे करेगा। तो क्या हो जाएगा, आप सही से काम करिएगा, आप अच्छे से काम करिएगा, समझे। अब वही पता रहे कि पेंशन उनशन देवे नहीं करेगा, जितना दिन का काम है उतने दिन करेंगे। हमको क्या लेना है गुडविल बनाना, हम कैसे भी बात करके चले जाएंगे कस्टमर से, हमको बेचना है, हम जाकर फेंक देंगे, बस बात खत्म। हमको कुछ बादों में देता तब ना, हम हमेशा उसके बारे में भला ही सोचते कंपनी के बारे में। तो बोल रहा है कि पेंशन भी देंगे, हम क्या कर देते रहते, बहुत सारा केस में बोलते हैं क्या कि मॉनेटरी है प्रॉफिट शेयरिंग,
प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ, हम बोल देंगे क्या कि देखो तुम हमको अच्छा आदमी लग रहा है, हम एक आदमी को रखे सेल्स मैनेजर को, मान लीजिए कि जो माल हमको बेचता है, मतलब हमको नहीं, हम जिसको माल देते हैं बेचने के लिए उसको हम रखे हुए हैं, समझे। लाइट थोड़ा हमको अच्छी लग रहा है, देखते एक सेकंड रुकिएगा। क्या हो गया, हम एक आदमी को रखे हुए हैं, उसको हम बोल रहे हैं क्या कि देखो, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि तुम अगर देखो तुम हमको अच्छा आदमी लग रहा है, तुम मेरा माल बिका देगा ना तो हम तुमको पार्टनरे रख देंगे, तुमको 20% दे देंगे, जितना भी कमाएंगे उसका 20% तुम ले लेना और कुछ हो, लेकिन तुम अपना मेरे अंदर काम करो, अब मेरा माल तुम बेचवा दो पूरा, समझा। हमेशा रहना मेरे साथ। अगर हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी भाग दे देंगे तो वो हम काम करना शुरू कर देगा, अच्छा हो तो हम हमको मालिक बना लिया है, हम काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। तो ये होता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मोटिवेशन देना। अगर ये पैसा कौड़ी देखा अगर काम करवाना हो तो इस तरीके से काम करवाता है कोई भी बिजनेस, समझे। ऐसा भी हो सकता है नॉन फाइनेंशियल में क्या मोटिवेशन दे सकता है काम करने के लिए, ताकि आप अच्छा से काम करेगा। पहला तो आपको स्टेटस दे देगा, पद आपका बोलेगा कि अच्छा से रूम बना देंगे, केबिन बना देंगे, एक आदमी रख देंगे, कार चल दे देंगे तुमको, उसके बाद साफ सफाई रख देंगे, उसके बाद एकदम ये पूरा बढ़िया सा एगो स्टाफ रख देंगे, तो आपका मन गदगद हो जाएगा यार, आप बोलिए काम करना शुरू कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी पद कब बढ़े, कब हमारा प्रमोशन हो, कब प्रमोशन हो, ताकि हम उस पद तक जा सके। उस पद के कारण भी आदमी को मोटिवेशन रहता है कि हमको अब मालिक बनना है, मतलब मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने के लिए मेहनत कर देते रहता है। तो वो होता है पद, वो तो पैसा नहीं दिया, लेकिन पद के कारण आपको क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया से। क्या पुलिस सब में नहीं देखते, काम बढ़िया से करते रहता है, चोर सबको पकड़ते रहता है, ताकि आपको बढ़िया पोजीशन मिल जाए, बढ़िया पद मिल जाए आपको, समझे। तो ये भी मोटिवेशन दे सकते किसी को कंपनी में। जॉब सिक्योरिटी हम बोलेंगे क्या जी, कोरोना के टाइम में क्या होता है, सरकारी नौकरी आखिर क्यों करना चाहता है सब, उसमें जॉब सिक्योरिटी रहता है, आप काम करिए या ना करिए, समझे, पैसा मिलवे करेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर कंपनी में भी हम बोल देंगे कि तुम्हारा जॉब फिक्स है, जॉब तुम्हारा फिक्स है, तुम सिर्फ काम करो, काम के अलावा कुछ न सोचो, तो वो आदमी काम पे ध्यान देगा, ना कि उस पर ध्यान देगा कि मेरा नौकरी रहेगा कि नहीं। कभी सोचते रहेगा कि जो आदमी की नौकरी आज रहा, क्या पता कल नहीं रहेगा, तो आदमी अच्छा से काम कर पाएगा, बताइए। तो आप अगर सिक्योर कर दीजिएगा ना किसी आदमी को कि नहीं तुम्हारा जो नौकरी एकदम फिक्स है, तुम सिर्फ काम करके दोगे ना बढ़िया, तो तुम्हारा नौकरी कोई नहीं छीन सकता है, उसके अंदर डर नहीं रहेगा, तो काम बढ़िया से करेगा। अब वही उसके अंदर डर रहेगा, हो यार आज काम कर रहे, क्या पता कल हमको निकाल देगा, हम काहे काम करेंगे उससे बढ़िया से। तो ये बहुत बड़ा ये होता है। अगर जॉब सिक्योरिटी दे दीजिएगा तो बढ़िया से काम करते रहता है, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाते रहता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब क्या, संगठनिक वातावरण। अगर मान लीजिए बिजनेस का वातावरण ऐसा हो जिसमें किसी को कुछ बोल देता हो, किसी को गरिया देता होगा, मालिक को कोई मतलब ना हो, अपना मान लीजिए दोस्ते में कोई गाली गलौज कर रहा है, बिजनेस में कौन आ रहा है, कस्टमर से व्यवहार अच्छा से नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बढ़िया हम क्लाइमेट बना दिए, एक दूसरे का इज्जत कर रहा है हर जगह, एकदम साफ सुथरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, इज्जत से सब एक दूसरे से बातचीत करता है, उसका जो पूछना रहता है पूछता है एक दूसरे से, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अगर बढ़िया रहता है तो आदमी नौकरी करता है। क्यों बोलता है ब्रांडेड कंपनी में हम जॉब लेना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उसका क्लाइमेट बढ़िया रहता है, उसमें इज्जत सब बढ़िया रहता है, उसमें लगता है कि हम कहीं काम कर रहे हैं, समझे। और छोटा मोटा कंपनी में नहीं होते रहता है। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, हमको कॉमर्स पढ़ाने में मन है, कोई बोलेगा साइंस पढ़ाने के लिए, तो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन होगा नहीं ना, हमारा नौकरी जो साइंस के लिए निकल जाए तो हमको सेटिस्फैक्शन होगा नहीं ना होगा। वही होता है, आप जो वो काम करना चाहते हो उस पद पे उसको रखिए, ना कि जो खाली पद है उस पर रख दीजिए उसको। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाएगा कि गुड लीडर मतलब लीडरशिप जो बोले हुए थे, वो जो गुड लीडर किसको बुलाता है, एक क्वालिटी उसके अंदर क्या रहता है, एक अच्छा नेता का गुण क्या क्या रहता है, वो बता दीजिए, समझे। तो गुण देखिए उसके अंदर क्या रहता है, इंटेलिजेंट रहता है। वो पहला काम रहेगा, अगर लीडर रहेगा बढ़िया लीडर, तो उसके अंदर बौद्धिक योग्यता रहेगा। बौद्धिक योग्यता मतलब क्या, किसी भी काम को करने के लिए आपको बढ़िया तरीके से विश्लेषण करके और उसको समझने की क्षमता ही क्या कहलाता है, इंटेलिजेंस। वो नहीं कि पढ़ा लिखा हो, जरूरी ना हर नेता पढ़ा लिखा रहता है नहीं ना, लेकिन उसको पता रहता है कहाँ से वोट आएगा, किस तरीके से जितना है, तो वो क्या होता है, वो इंटेलिजेंस रहता है, उसका बौद्धिक योग्यता ज़्यादा रहता है। तो याद रखिए गुड लीडर उसी को बोलेंगे जिसके अंदर इंटेलिजेंट रहेगा, वो इंटेलिजेंस मतलब बौद्धिक योग्यता जिसके अंदर रहेगा, किसी भी काम को आसानी से करने की कैपेसिटी जिसके अंदर रहता है, वही एक अच्छा नेता हो सकता है, जैसे कि मोदी योगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, उसको खुदे ना, मान लीजिए कोई नेता है, उसको जो भाषण दे रहा है उसको खुदे ने पता है कि क्या होगा क्या नहीं, उसके अंदर खुदे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो लोग कोई सुनेगा।
तो आत्मविश्वास हर एक नेता का अंदर रहना चाहिए कि उसे अपने आप पर विश्वास रहना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम काम करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं सबका भलाई हो, तो अपने आप पे उसको विश्वास रहना चाहिए कि हम इस तरीके से काम करेंगे, रोड बना देंगे, चापाकल करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो उसके खुद को पहले विश्वास रहेगा उसके अंदर, तब ना। तो आत्मविश्वास खुद के अंदर रहना चाहिए। एक नेता का पहचान रहता है कि आत्मविश्वास, कुछ भी बोल रहा है तो उसके अंदर आत्मविश्वास रहना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, सही बात, बहुत बड़ा फायदा दे रखता है। कभी भाषण सुनिएगा मोदी का, एक बार में कितना बार जय जयकार लगा जाता है, अर्थात क्या, उसका संदेश वाहन योग्यता बहुत ज़्यादा मस्त है, वो लोगों को जोड़ना आता है। लालू जी का कभी भाषण सुनिएगा, वो यादव को इस तरीके से जोड़ देता है ना, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है। वो जानता है किस तरीके से क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जाए, मतलब स्पष्ट तरीके से किस तरीके से प्रभावी संदेश वाहन या फिर आपको संचार किया जाए, वो जानता है। किस तरीके से लोगों से को कन्वेंस करेंगे, वो जानता है। तो बिजनेस में भी डायरेक्टर सब क्या करता है, जानता है कि किस तरीके से लोगों से काम लेना है। समझ गए। कोऑपरेटिव मतलब रहता है सहयोगात्मक रहता है, कि मान लीजिए कि आपका वो इज्जत भी करेगा। आप छोटे हैं तो इसका मतलब नहीं कि इज्जत नहीं करेगा। कभी नेता को बुला के देखेगा, शादी ब्याह में आ जाते रहता है, क्यों, आपसे तो बहुत छोटे बड़े हैं वो, लेकिन फिर भी आता है ना। अर्थात क्या, उसके अंदर कोऑपरेटिव रहता है, सहयोगात्मक रहता है। कभी बिजनेस में भी आप कोई भी कर्मचारी, मतलब टाटा था कि या कोई था, हाँ रतन टाटा, एक कहानी हम बताते हैं। रतन टाटा का एक दिन कर्मचारी जो है ना, ये मतलब एक ये कर रहा था, नौकरी पर रख रहा था किसी को, मतलब जॉब दे रहा था। तो वो जो जाने लगा, उसको बोला क्या, वो बहुत पढ़ा लिखा था, तो ये बोला कि हम नौकरी वोकरी, मतलब उसको घमंड था जो आदमी नौकरी लेने आया था। तो टाटा उससे पूछता है, तुम्हारे मम्मी का तबीयत ठीक है ना, उसी तरह से कुछ कहानी है। तो वो चौक हो जाता है कि देखिए यार, इतना बड़ा आदमी होके, पूरे देश का मालिक होके, ये मेरे मम्मी के बारे में जानता है कि मेरे मम्मी हॉस्पिटल में है। अर्थात क्या, गुड लीडर वही है जिसको अपने से नीचे के बारे में हर एक चीज जानकारी रखता है। सहयोगात्मक रहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको सॉल्व करता है। तो कोऑपरेटिव रहता है, सहयोगात्मक रहता है। समझे, याद रखिए, गुड लीडर उसी को लाते, पूछा जाता 5 नंबर में। इंस्पायर टू पीपुल, सही बात है, लोगों को प्रभावित कर पाए, मतलब क्या, लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, कि लगे नहीं सही आदमी है यार, ये लालू लग रहा है कि यादव के लिए कुछ करेगा, वोट दो उसको, सही आदमी लग रहा है। मतलब क्या, इंस्पायरिंग टू पीपुल, पीपुल को, लोग को जोड़ पाए वो। समझ गए, तो ये रहता है, लोगों के लिए प्रेरणादायक रहता है ये। कौन, एक राजनेता, कौन, तो एक नेता। समझ की बातों को। तो आपको लीडरशिप के अंदर इतना पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझे, मतलब क्या, कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सच बोले 2 तरह का कम्युनिकेशन रहता है। मतलब क्या, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। अपना लोग जो मान लीजिएगा कोई कहीं जाते हैं, और फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो बड़ा बड़ा, मतलब मान लीजिए पुलिस वुलिस रहता है, या फिर आपको मान लीजिए ऑफिशियल लोग, मतलब क्या, ऑफिशियल मतलब क्या होता है कि अधिकारी लोग, हिंदी होता है अधिकारी। अधिकारी लोग जो बातचीत करता है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलता है। मतलब मान लीजिए कि हमको मुकेश अंबानी से मिलना है, या फिर कुछ उससे बातचीत करना है, तो डायरेक्ट मिल लेंगे नहीं ना, हम उससे नीचे वाले के पास जाएंगे, वो नीचे वाले को फ़ोन करेगा, वो नीचे नीचे करते 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 आगे ऊपर करते करते, तब 6 महीना का बाद आया, 1 महीना का बाद टाइम आया, तब हम मिल पाएंगे। वैसा नहीं कि हम डायरेक्ट मिल पाएंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि हम कम्युनिकेट, या फिर जो संचार हम करना चाहते हैं उसको किसी ऑफिशियल जाना पड़े हमको। मतलब क्या कि आधिकारिक रूप से जाना पड़े। ऐसा ना हो कि 10 दोस्त है, किसी से बात करना रहता है, क्या डायरेक्ट फ़ोन मिला देते, भाई ये काम है, बस हो गया। तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब क्या हो गया कि आपको स्टेप, मतलब क्या, सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ेगा। ये 2 तरह का होता है, या तो ओरल हो सकता है या रिटेन हो सकता है। याद रखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, औपचारिक संचार। मतलब क्या, अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके संदेश का प्रभाव प्रबंध द्वारा निर्धारित व्यवस्था के द्वारा प्रबंध बना देते रहता है। मतलब क्या, मालिक बना देते रहता है कि मालिक से बात करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए मेरे अंदर 100 आदमी काम कर रहा है, तो 100 आदमी किससे बात करेगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किससे बात करेगा, मैनेजर से, मैनेजर किससे बात करेगा, डायरेक्टर से। याद रखिएगा, ऐसे नहीं होगा कि जो 100 आदमी जो ये है, श्रमिक है, जो काम कर रहा है, जो माल बना रहा है, वो डायरेक्टली मालिक से बात कर लेगा, नहीं, उसको ऊपर वाले को बोलेगा, ऊपर वाले को बोलेगा, ऊपर वाले
ऊपर वाले को बोलेगा, तो उसको किस तरह का कम्युनिकेशन बोलेंगे, कुछ बात पहुंचाना रहता है तो उसको किस तरह का कम्युनिकेशन बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब क्या, औपचारिक संचार, समझ गए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, या तो अनऑफिशियल रहता है, मतलब क्या, या तो वो फ्रेंडशिप, मतलब मान लीजिए 10 दोस्त मिल गए, या फिर सेम प्लेस हो गया, सेम बर्थ, मान लीजिए कि कोई आप मुंबई जाते हैं या फिर दिल्ली में कोई पढ़ता होगा, तो क्या करता है, बोलता है अरे बिहार से हो तुम, हम भी बिहार से, दोनों दोस्त, तुम भी बिहार से हो, हाँ चलो एक यूनियन बना लेते हैं। रिक्शा वाला का आनंद मतलब अलग यूनियन रहता है, टेम्पू वाला का अलग यूनियन रहता है, मजदूर का अलग यूनियन रहता है। अर्थात क्या, एक तरह का सोच जब मिल जाता है और एक कुछ बना लेता है, उसी को बोला जाता है क्या, वो जो बातचीत करते रहता है उसी को बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम 10 दोस्त मिल गए बिहार के, तो वो और उसके बीच जो बातचीत हो रहा है कि देखो यार बिहार में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत तो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार करना। वो किस तरह टाइप का हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। समझ गए बातों को, फॉर्मल इनफॉर्मल समझ गए। ये आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब क्या, हमको बात करना पड़ेगा, वर्टिकल मतलब क्या, बात करना पड़ेगा तो हम पहले बोलेंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर बोलेगा मैनेजर को, मैनेजर बोलेगा उसके बाद बोलेगा डायरेक्टर को। मतलब क्या, वर्टिकल, एक आदमी से ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले करके हमको बात करना पड़ेगा। तो वो किस टाइप का हो जाता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए हम बिहार के सुपरवाइजर है, कोई कोई दिल्ली का सुपरवाइजर होगा, कोई मुंबई का सुपरवाइजर होगा, तीनों आदमी मिलकर बातचीत करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बोलेगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जब ये सब कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या समझाएंगे। तो ये इस टाइप का होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको पूछ देगा क्या, पता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों बार पूछते रहता है, झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी और सब बोर्ड में भी। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर आपको कभी कभी डिफरेंस पूछ देते रहता है। डिफरेंस तो जब एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में बताएंगे। लास्ट टॉपिक क्या है आपको, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है। कि अगर हम मान लीजिए कि अच्छे तरीके से किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कोई संचार हम भेजना चाहते हैं, किसी को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें बाधाएं क्या क्या आता है, ये बताइए। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। मानिए कि अब मुकेश अंबानी का कंपनी कितना बड़ा है भाई, पूरे भारत में फैला हुआ है, हाँ, तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। अगर बड़ा कंपनी में यही होता है कि बड़ा कंपनी में अगर मान लीजिए कि मालिक से बात करना है तो नहीं हो पाती रहता है यार, बहुत ही लफड़ा रहता है। तो ये बहुत हो गया कि अगर हमारे पास कोनो आइडिया भी है ना, अगर हम मालिक से साझा करना करना चाहते हैं तो हमको 10 आदमी को बताना पड़ेगा, तब मालिक को बताना पड़ेगा। तब तक तो टाइम इतना बीत जाएगा कि नया आइडिया आ जाएगा कुछ। तो ये बहुत बड़ा बैरियर आता है, बहुत बड़ा जो रुकावट है इसमें कम्युनिकेशन करने में। पहला ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, या तो हो सकता है वो हमारे से अच्छा पद पे हो, या फिर हो सकता है पॉलिसी ही इस तरीके से बना हो कि हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा खमिया है, बहुत बड़ा ये है कि आपको बात नहीं कर पाते हैं अपने से ऊपर वाले को। ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो समझ गया। दूसरा दिक्कत क्या होती रहता है बातचीत करने में या फिर कोई संदेश आगे तक पहुंचाने में, साइकोलॉजी बैरियर। मतलब क्या, हमारे मन में होने लगता है क्या कि मान लीजिए हम नौकर हैं आपका, आप मालिक है, या फिर आपके अंदर 10 को काम करता है जिसमें से हम भी काम करते हैं। मेरे अंदर कुछ आइडिया आया कि सर इसके जगह नहीं वो मशीन लगा देंगे ना, 10 मिनट में काम कर लेगा, लेकिन हमको डर होते रहता है कि आप मेरा बात मानिएगा कि नहीं। आप समझते कि हम बेवकूफ़ हैं, आप समझते कि हमसे कम पढ़ा लिखा है, तो आप मेरा बातों नहीं मानिएगा। इसलिए हम जो है अविश्वास रहता है, इसलिए हम आपको बोलबे नहीं करते, दिमाग में ऐसा चलते रहता है। साइकोलॉजी मतलब क्या, आपकी इमोशन, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसका वो बैरियर्स होता है। मतलब हमारे दिमाग में है कि ये काम करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डर होते रहता है। या तो हो सकता है कि आप ध्यान से सुनवे नहीं करिए, आपका ध्यान कहीं और हो। ये भी हो सकता है आप हमको कम आंकने लगते हैं कि हमारा नीचा काम कर रही थी यार, हमसे नीचे काम कर रहा है, वो हमको ज्ञान देगा रे, तुम हमको सिखाएगा। तो ये होते रहता है, साइकोलॉजिकल बैरियर ये होता है, दिमाग में ये चलते रहता है, समझे। ऐसा भी होता है कि समय से पूर्व मूल्यांकन। मतलब क्या कि हम कुछ बोल रहे हैं, आधे पर से बोलता है तुम जाओ हम समझ गए बात, इसलिए इस कारण से भी हमने बोलते रहते हैं मालिक सब कोनो बात। तो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ये। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपेरियर ऑफ इन हिज सबऑर्डिनेट। मतलब क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, अथॉरिटी, फियर ऑफ अथॉरिटी। मतलब क्या हो गया कि अधिकारी को अपने अधीनस्थ में विश्वास की कमी। मतलब क्या, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमको लगभग नहीं करता कि मेरा अधिकारी भी कुछ कर सकता है, उसका आइडिया क्या चलेगा हमको। देखिए अगर आपके नीचे
कॉमन सी बात है। अगर आपके नीचे कोई भी काम करता है तो आपको लगता है यही कि ये तो हमसे नीचे हमारे नीचे काम कर रहा है, उसको थोड़ी ना उतना आता है जितना हमको आता है, उसका हम बातें काहे सुनेंगे, कॉन्फिडेंस हम काहे उसको पूछेंगे ये काम करेंगे कि नहीं, समझे। तो ये बहुत बड़ा खामियां होता है कम्युनिकेशन में, और नहीं पूछते हैं तो दिक्कत हो जाते रहता है फिर बाद में जाके। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी कुछ दिक्कत हो और आप हमको बताना चाहिए लेकिन आपको डर हो, समझे, दिमाग में आपके दिमाग में डर चलता रहेगा, साइकोलॉजी बैरियर हो तो आप नहीं बता पाइएगा। सिमेंटिक बैरियर मतलब क्या, भाषा संबंधित बात है, सही बात है। ऐसा सिंबल जो हम समझेंगे आप नहीं समझेंगे, और किसी आदमी को बैठा देंगे और क्या हो गया, आंख मारना मतलब क्या होता है, इशारा देना होता है ना। अगर वो समझ भी नहीं करेगा तो हम आपको इशारा देकर करेंगे क्या, चुट्टी काट लेते रहता है कोई आदमी हो नहीं, कोई बात बोलते रहता है चुट्टी काट लेता है, मतलब क्या नहीं बोलो, और वो समझ में नहीं करेगा तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा रहता है कि हम जो भाषा समझते हैं क्या पता तुम नहीं समझते हो, तो वो दिक्कत वहाँ हो जाते रहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब क्या, आप देखे होंगे कि कंप्यूटर सबका बहुत लैंग्वेज होते रहता है यार, हैकर वैकर पता नहीं क्या क्या यूज करते रहता है, हमको समझ में नहीं आता रहता है। और कोई बोलेगा कि ये कर दो तो हम कर पाएंगे नहीं ना, मतलब मेरे सामने भी कुछ कर रहा होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो टेक्निकल बैरियर है ना वो लैंग्वेज में। अदर लैंग्वेज हम बोल रहे हैं मैथिली या तुमको समझ में इंग्लिश बोल रहे हैं तो समझ में आएगा ना तुमको। तो ये बैरियर्स होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाता रहता है। और ये आपको लास्ट टॉपिक का लास्ट है, आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करिए या फिर इंस्टा पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमको, समझे। बाकी दिक्कत नहीं होगा, आप नोट बना लीजिए, उसका अगला चैप्टर के लिए कमेंट करिए कौन सा चैप्टर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।